चिराग और चाचा को 4 सीट, काराकाट से कुशवाहा, गया में मांझी, बिहार में 30 सीट से लड़ेगी बीजेपी। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को बीजेपी 2 लोकसभा सीट ही देगी। चिराग और चाचा पशुपति पारस को सीट में एडजस्ट किया जाएगा। जीतन राम मांझी को गया लोकसभा सीट मिलना लगभग तय है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ, मगर चर्चा है कि बीजेपी बिहार की 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बाकी 10 सीट एनडीए में शामिल अन्य दलों को दी जाएगी। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस को बीजेपी 4 सीटें देगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट समेत 2 सीट मिल सकती है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी के खाते में गया लोकसभा सीट आ सकती है। वहीं बीजेपी मुकेश सहनी को वीआईपी के लिए दरवाजे खुले रखेगी और वीआईपी अभी तक गठबंधन के पत्ते नहीं खोलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि बीजेपी बिहार में कम से कम 30 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा के दोनों गुटों को 4 सीटें दी जाएगी। अगर चिराग पासवान और पशुपति पारस नहीं मानते हैं तो उन्हें 5 सीट भी दी जा सकती है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी को बीजेपी अधिकतम 2 लोकसभा सीटें देगी। इसमें कुशवाहा की परंपरागत सीट काराकाट भी शामिल है। हालांकि आरएलजेडी ने सीतामढ़ी, झांझरपुर, सिवान, वाल्मीकिनगर और सुपौल, जहानाबाद और मुंगेर में भी चुनाव की तैयारी करा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रामपुकार सिंह का कहना है कि 2014 की तरह आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हें कम से कम 3 सीट जरूर मिलनी चाहिए। वहीं हम बात करें जीतन राम मांझी की तो उनका 1 लोकसभा सीट से ही संतोष करना पड़ेगा उनको। बीजेपी मांझी की परंपरागत गया लोकसभा सीट देने के मूड में है। हालांकि हम अन्य सीटों का दावा ठोक सकते हैं। दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने अभी तक मुकेश सहनी के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं। उनकी पार्टी वीआईपी अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है। लंबे समय से सहनी का एनडीए में वापसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर बीजेपी से उनकी बात बन जाती है तो पार्टी मुकेश सहनी को भी 1 लोकसभा सीट लड़ने के लिए दिया जाएगा।